Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. You know students, we have done all the topics of unit number 5 gravitation. So today we are going to solve the numerical problems of this chapter. So before we start the solution of these problems, you have to know about the steps to solve the numerical problems. स्टूडेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को याद रखना है. ओके, so first of all you have to write the given data in the numerical, and then you have to write the to find or required. To find means which quantity you have to find in the numerical, and then what is the formula used to find the quantity, and then you write solution of the numerical, and at the end you have to write the SI unit of the quantity that we have find in the numerical problem. Okay, so let's start the first numerical. Students, मैं आपको बिल्कुल इसी मेथड से जो स्टेप्स मैंने अभी आपको समझाए हैं उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद बाकी न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन करवाऊंगी. लेकिन आपने उन न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल जिस तरह ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अकॉर्डिंग करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. So, first numerical is find the gravitational force of attraction between two spheres each of mass 1000 kg. The distance between the center of sphere is 0.5 meter. तो स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है. दो स्फेयर्स के दरमियान अगर उनका मास कितना हो 1000 kg हो और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डाटा. Data is mass of first ball 1000 kg and mass of second ball is also 1000 kg because उन्होंने कहा each of mass mean दोनों का mass, and the distance between the center d is equal to 0.5. You know we represent the distance with small d. Okay, this is the given data. Now what is required? We have to find the gravitational force between two spheres. हमें दो spheres के दरमियान gravitational force चाहिए. तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. सो हमने इस फार्मूला में क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है ताकि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता चले. सो बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट, जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ये कैपिटल G की वैल्यू है. आपको पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, एंड दोनों मैसेज की वैल्यू पुट की और डिस्टेंस की वैल्यू पुट की. आपने क्या किया? इनको सॉल्व किया. 0.5 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो 0.25 आ जाएगा. और यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये देखें, यहाँ पे भी 1 के साथ 3 0, ये 1 के साथ 3 0, तो मतलब टोटल कितने जीरो है? 6 0. तो हम 10 raised to power 6 भी लिख सकते हैं इसको, और ये 10 raised to power 11 है. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और हमारे पास जो 11 के साथ माइनस साइन है बड़ी वैल्यू है, दैट्स वाई 5 के साथ माइनस आएगा. स्टूडेंट्स आपके लिए ज़्यादा आसानी यही है कि आप 10 की वैल्यूज़ को इसी तरह सॉल्व कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप कैलकुलेटर पे पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं तो लिटिल बिट उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभार, तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है. सो अगर आप इस तरह सॉल्व कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी. ओके, फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? F इज इक्वल टू 2.67 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -4 न्यूटन. तो हमने एंड में SI यूनिट भी लिख लिया है. सो स्टूडेंट्स आवर न्यूमेरिकल 5.1 इज डन नाउ. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ द न्यूमेरिकल 5.2 is the gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. अब हमें उन्होंने कहा दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर हैं, मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल, और वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हमें दे दिया. अब हमने वो मैसेज बताने हैं कितने हैं. अब आइडेंटिकल है, इसका मतलब है कि दोनों जो मैस एक स्फीयर का होगा वही दूसरे स्फीयर का होगा. सो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब आपने जिस तरह मैंने आपको 5.1 न्यूमेरिकल करवाया है, आपने बाकी सब न्यूमेरिकल भी उसी मेथड से करने हैं. ओके, बाकी के मैंने
आपकी आसानी के लिए सब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। सो लुक एट दिस। सबसे पहले हमने ये गिवन डाटा लिखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें दी है, हमें मास फाइंड करना है और हमें डिस्टेंस भी गिवन है। अगेन वी यूज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, फोर्स की वैल्यू भी पुट कर दें, कैपिटल G की वैल्यू पुट कर दें और डिस्टेंस की भी। अब यहाँ पे देखें m1 और m2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं, तो हम उसको सिंपली m से भी लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे m मल्टीप्लाई m, स्मॉल m मल्टीप्लाई स्मॉल m, तो वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा m का स्क्वायर, बाकी 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 होता है और जिस भी वैल्यू से 1 को डिवाइड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इस इक्वेशन के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास, और जबकि हमें m स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें m चाहिए। सो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स द आंसर इज m इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। इट मीन्स दोनों मैसेज 10,000 kg के हैं। ओके, now the numerical 5.3 is find the acceleration due to gravity on the surface of Mars। हमने मार्स की सरफेस पे वैल्यू ऑफ g फाइंड करनी है। मैस हमें उन्होंने बता दिया मार्स का कितना है 6.42 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ g ऑन मार्स, और मास भी हमें दे दिया गया है और उसका रेडियस भी दे दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन डाटा, देन वी यूज इक्वेशन 5.7 फ्रॉम द टॉपिक 5.2 दैट इज मास ऑफ अर्थ। उसमें ये इक्वेशन आपको गिवन है m इज इक्वल टू स्मॉल g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। और एक बात और, आपने किलोमीटर आपको पता है कि इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द रेडियस, सो यू हैव टू चेंज kilo into meter, so you have to put the value of kilo here and then after multiplying this you get the value of radius like this. Okay, now by using this equation you put the value in this equation and we rearrange this equation and we will get the value of g here. Okay, you have to solve this numerical and practice it and tell me that your answer is correct or not. Okay, the next numerical is the acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 meter per second square. The radius of moon is 1740 kilometer. Find the mass of moon. Students, ये numerical भी last numerical की तरह ही है, उसमें हमने acceleration due to gravity find करनी थी, लेकिन इसमें हमें acceleration due to gravity given है और radius भी given है, और हमने क्या find करना है? हमने find करना है mass of moon find करना है हमने। Okay, so again we will use the same equation and we know the value of g here, we know the value of radius here, and also we know the value of gravitational constant. You have to solve this numerical by yourself, students, with the help of this formula, and you have to follow all these steps that I have mentioned in the start of video. Okay, and the next numerical is calculate the value of g at a height of 3600 kilometer above the surface of earth. Students, यहाँ पे हमने value of g को calculate करना है height पे 3600 किलोमीटर height पे above the surface of earth, अर्थ से ऊपर जितनी height है उस पे हमने value of g को calculate करना है। Okay, students, this numerical is same as example 5.2 in your textbook. You have to find the gravitational acceleration, height is given to you, the radius of earth is also given, mass of earth is also experimentally calculated, so you have to put these values in this equation and you can get the value of g here. Okay, you have to practice this numerical and tell me have you got it or not. Okay, the next numerical is find the value of g due to the earth at geostationary satellite. The radius of geostationary orbit is 48700 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने वैल्यू ऑफ g फाइंड करनी है जो अर्थ की वजह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे है और हमें उसका रेडियस भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज की थी, सेम एज एग्जांपल 5.2 इन योर टेक्स्ट बुक, बट देयर इज वन डिफरेंस। एक डिफरेंस ये है कि हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है,
तो हमें यहाँ पे अर्थ का रेडियस पुट नहीं करना, ना ही हमें सेपरेट से हाइट गिवन है जो हमने पुट करनी है। तो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है यहाँ पे वो किसके बराबर है, r प्लस एच के बराबर है। लुक एट दिस फिगर। देखें इस फिगर में आपको अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो अर्थ का रेडियस है, और मजीद इसके बाद जो डिस्टेंस है वो हाइट है जिस पे वो सैटेलाइट मूव कर रही है। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है, ऑर्बिट का रेडियस होता है, वो किसके बराबर होता है, r प्लस एच के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें अर्थ के रेडियस को पुट करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें सेपरेट से हाइट गिवन है। सो हियर r प्लस एच इज इक्वल टू 48700 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पे हमने r प्लस एच की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 48700 किलोमीटर पुट करनी है। किलो को मीटर में चेंज कर लेना है और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और ये सेम न्यूमेरिकल ऐसा ही है जैसा आपके पास एग्जांपल 5.2 है आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल आल्सो। नाउ the next numerical is the value of g is 4.0 meter per second square at a distance of 10,000 kilometer from the center of earth। अर्थ के सेंटर से लेके हमारे पास जो डिस्टेंस है 10,000 किलोमीटर का, वहां पे हमें वैल्यू ऑफ जी गिवन है। वैल्यू ऑफ जी उन्होंने हमें बता दिया 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ की सरफेस पे तो वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन इतने डिस्टेंस पे वो वैल्यू रिड्यूस होके 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास फाइंड करना है। आपने पूरा टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस किया है जिसमें हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना था और हमने किया, लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपने इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे मास ऑफ अर्थ, अगेन हम वही वैल्यू यूज करेंगे जो हमारे पास ये लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज हो रही है, जस्ट हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, क्योंकि 5.6 न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू ऑफ जी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी गिवन है, हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, मास ऑफ अर्थ यहीं पे रहे, r प्लस एच जी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाए और कैपिटल जी इस तरफ आके डिवाइड हो जाए, तो हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज होके इस तरह आ जाएगी, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल जी इन ब्रैकेट r प्लस एच होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। अब यहाँ पे आपको जी की वैल्यू भी गिवन है, कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको पता है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास r प्लस एच इस पूरी वैल्यू के बराबर है, 10,000 किलोमीटर के बराबर। बस हमने किलो को चेंज कर लेना मीटर में उसकी वैल्यू पुट करके और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। जैसे अगर आप इसी फिगर को देखें, दैट फिगर इज नॉट रिलेटेड टू दिस न्यूमेरिकल, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि अर्थ के सेंटर से लेके इतनी हाइट पे अगर वैल्यू ऑफ जी हो तो पूरा डिस्टेंस उन्होंने हमें दे दिया है, तो हमें अलग से रेडियस ऑफ अर्थ को और फिर हाइट को पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें होल डिस्टेंस दे दिया गया है r प्लस एच। सो हमने r प्लस एच की वैल्यू भी यहाँ पे पुट की, कैपिटल जी की, स्मॉल जी की, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द मास ऑफ अर्थ दैट इज 5.99 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 24 kg। देखिए अगर हम 9 से 5 को राउंड ऑफ करें तो ये अगेन 6 बन जाता है। ये वही वैल्यू है मास ऑफ अर्थ की जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है और हमने टॉपिक में भी प्रूव किया था कि मास ऑफ अर्थ किसके बराबर है, 6.0 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 24 kg। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट। And the next numerical is at what altitude the value of g would become 1/4 than on the surface of earth। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करना है कि वो कौन सी हाइट है जिसके ऊपर जाके वैल्यू ऑफ जी 1/4 रह जाती है देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखें सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो किस हाइट पे जाके 1/4 हो जाएगी। तो आपने वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड में ये डिस्कस किया था कि एट अ हाइट ऑफ 1 अर्थ रेडियस, अगर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर मजीद हाइट 1 अर्थ रेडियस की इक्वल हो तो वैल्यू ऑफ जी 1/4 हो जाती है। तो ये ट्रू है या नहीं हम प्रूव करेंगे इस न्यूमेरिकल में। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के काफी मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने सबसे इजी मेथड चूज किया है आपके लिए ताकि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, वी विल प्रूव दिस that value of g would become 1/4 at an altitude of 1 earth radius with the help of these formulas। okay,
सो हमें क्या गिवन है कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट ऑल्टीट्यूड। उन्होंने क्या किस हाइट पे ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू g/4 रह जाएगी, वो हाइट हमने फाइंड करनी है, ऑल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। अगेन आपको ये इक्वेशन पता है, GH इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय R प्लस H होल स्क्वायर। ओके, अगर हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितनी हाइट पे जो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उसके ओरिजिनल से 1/4 रह जाएगी। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह g/4 इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय R प्लस H। जस्ट हमने यहाँ पे GH की वैल्यू पुट की है। अब ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये R प्लस H का होल स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसको क्यों सेपरेट किया, क्योंकि हमें हाइट चाहिए, तो हाइट को सेपरेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी हाइट है। तो अब स्टूडेंट्स हमें हाइट का स्क्वायर नहीं चाहिए, जस्ट हाइट चाहिए, तो वी टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि अगर अंडर रूट हम 4 पे अप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो उससे अंडर रूट कट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन बाकी इक्वेशन GME डिवाइडेड बाय स्मॉल g हमारे पास अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, और यहाँ से तो अंडर रूट पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है। अब ये जो पूरी वैल्यू है कैपिटल GME डिवाइडेड बाय स्मॉल g अंडर रूट, ये हमारे पास किसके बराबर है, r के बराबर है, रेडियस के बराबर है। सो वी पुट r हेयर एंड हमें हाइट चाहिए, हाइट यहीं पे रहेगी, ये r यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 2r में से जब हम r माइनस करेंगे तो जस्ट 1r इज रिमेनिंग। 2r में से एक r गया तो एक r रह जाएगा, और h इज इक्वल टू r, जिससे हमने ये प्रूव कर दिया कि हेंस हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। हमें पता चल जाएगा कि हाइट यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ गई है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और मेथड्स भी हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले, जिसमें आप वैल्यूज पुट करके एंड में वो पूरा प्रूव करते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इजी है कि आप इजीली यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट मेथड कि आपको पता चल जाता है कि हाइट यहाँ पे किसके बराबर है, 1 अर्थ रेडियस के बराबर है। One more thing students, I have to mention here that from where we get this value of r. Okay, so the equation that is given in your textbook, the equation 5.6 is given as small g equal to mass of earth capital G divided by r square. When we rearrange this equation we get this, r square is equal to ME कैपिटल G डिवाइडेड बाय स्मॉल g। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज होके ऐसे आ गई है, और अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स अंडर रूट लें तो r के ऊपर से अंडर रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बाकी इक्वेशन पे अंडर रूट आ जाएगा। सो हमने वैल्यू ऑफ r यहाँ से लिया है, मैंने ये मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। The next numerical is a polar satellite is launched at 850 km above the earth, find its orbital speed। एक सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च की है कहाँ पे, 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब देखें अर्थ की सरफेस से अबव जो हाइट है 850 किलोमीटर, वहां पे सैटेलाइट को लॉन्च किया है और उसकी हमने ऑर्बिटल स्पीड बतानी है। अब हम कैसे बताएंगे, देखें स्टूडेंट्स हमें हाइट गिवन है, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, और हमें मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पता है। और हमने क्यों मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, अर्थ से अबव हाइट पे हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सो यू नो हमने ये इक्वेशन रीड की थी इन द टॉपिक ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जहां पे हम स्पीड को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन यूज हो रही है। अब देखें बेटा आपको r की वैल्यू भी गिवन है एंड हाइट की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन हमें उस हाइट पे gh की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम gh की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि g ऑफ h किसके बराबर है, मैस ऑफ अर्थ कैपिटल G डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह कर सकते हैं कि पहले इस इक्वेशन के थ्रू आप GH फाइंड कर लें और फिर आप इस इक्वेशन में पुट करें और R प्लस H पुट करें और उस होल का अंडर रूट लेके आपके पास वैल्यू आ जाए। या फिर देयर इज अनदर इजी मेथड, आप क्या कर सकते हैं
कि यहाँ पे जी एच यहाँ पे गिवन है, इस पूरी जी एच की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखें, ये भी आर प्लस एच है, ये भी आर प्लस एच है, कटिंग हो जाएगी, एक आर प्लस एच से कट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा रिमेनिंग, इन अंडर रूट एम ई कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो अब हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में हम इजीली वेलोसिटी को, स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। हमें मास ऑफ अर्थ भी गिवन है, हमें कैपिटल जी की वैल्यू भी नोन है और आर प्लस एच भी गिवन है, आर भी हमें पता है और हाइट भी हमें पता है। सो आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 5.10, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 kilometer above Earth. Find its orbital speed. Students, this numerical is same like दिस 5.9 न्यूमेरिकल। ये दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पे हाइट की वैल्यू 850 किलोमीटर है और यहाँ पे हाइट की वैल्यू 42,000 किलोमीटर है। बाकी सारा न्यूमेरिकल आपके पास सेम है। आप यही इक्वेशन को यूज करके जस्ट आपने हाइट की वैल्यू यहाँ पे चेंज पुट करनी है। बाकी रेडियस ऑफ अर्थ भी वही है, mass of earth is also same and capital G is also same. जस्ट आपने हाइट की वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है और आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, और ये दोनों न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके देखना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। Students, all numericals are done now and I hope you got them very well. But in case of any query, you can ask me anytime related to these numericals. So solve them on your notebooks and check that your answer is correct or not. Thank you. Stay safe and Allah Hafiz.